वालों के तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। एक बिल्डिंग भुर गई, डीजे बजे थी, बिल्डिंग धड़ाम गिर गई नीचे। महाराष्ट्र की बात। ये मत करो ये पागलपना। तुम्हें अगर ऐसा खर्चा ही करना है तो ढंग के कोई अच्छे अच्छे कलाकार बुलाओ, भगवान के भजन गवाओ। और ऐसा मंडप बनाया जिसका नाम था बैकुंठम। श्रीनाथ जी को केंद्र बिंदु में रखा हुआ था। श्रीनाथ जी विवाह के पूरे केंद्र में भगवान श्रीनाथ जी थे। विवाह होता है लड़का लड़की नहीं, ये लक्ष्मी और नारायण होते हैं। वर वधू नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। हम भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह करें। कृपा करो, थोड़े वैज्ञानिक रहो, थोड़ी अपनी अकल लगाया करो। देखा देखी के दिखावे में अपने रुपयों का, अपने जीवन के समय का दिवाला मत निकालो। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाड़े रोग। आइए, भगवान राधा और माधव का विवाह हुआ। दक्षिणा में भक्ति दी है ब्रह्मा जी को, चले गए। प्रिया प्रीतम की फिर मधुर भाव की लीलाएं आरंभ हुई। फिर से भगवान छोटे से कुमार बन गए, 4-5 वर्ष के। राधा जानी भी वैसी होगी। रस भंग होने से किशोर जी रोने लगी। भगवान ने कहा 100 वर्ष का हमें वियोग का शाप लगा हुआ है, इसे मजबूत रहो, जाओ एक बार बरसाने चले जाओ। फिर किशोर जी, तब से किशोर जी के विरह ही विरह रहते। 100 वर्ष तक विरह सहा किशोर जी। और उन्हीं की होकर इसलिए आज राधा और माधव है। 16,108 रानी और कितनी मीरा जैसी और आई गई, पर राधा रानी की जगह कोई नहीं है। कभी कभी रानियों के बीच में शयन करते हुए भगवान राधे, नींद में राधे राधे बोलते। प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा। कितनी परिस्थितियां आई उनके जीवन में, फिर भी अपने प्रेम को संभाल के रखा। गोपियों का प्रेम, अपने भक्तों का प्रेम को कोई विकल्प नहीं है उसका। उनकी जगह वही है। रुक्मिणी आदि रानियों से भी प्रेम निभाया। ये प्रेम परम प्रेमास्पद है भगवान। इसलिए प्रेम करने योग्य पात्र भगवान ही है। वही प्रेम को निभाने वाले। हम प्रेम करने वाले, हम प्रेम दे सकते हैं, पर निभाने वाले एक भगवान ही। इसलिए हमारे प्रेम को भगवान ही निभाते हैं। हम प्रेम दे सकते हैं, भगवान क्या दे, हम क्या प्रेम दें भगवान को कि मैं तेरा हूं। इसे तो समर्पण कर देना भगवान, यही प्रेम को देना। इससे भगवान प्रसन्न होते। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही मेरा हो जाए पूर्ण ये सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मेरे बहन भाई, राधा, इसलिए राधा रानी। राधे राधे जब कभी नींद में कहते तो रानियों की मरोड़ी लग जाती है। बहनें समझ सकती इस बात को। रानियां सब बेहाल हो जाती है। समझ रही है? कौन है राधा, कौन टपक गई बीच में नींद में? मैंने समझ सकती। भगवान ना करे आपके साथ ऐसी परिस्थिति है। राम राम, पर आंकलन तो कर सकते कितना कठिन होता है। पीछे पड़ जाती है भगवान के। कौन है राधा? ये राधा कौन है? कि हुआ तो क्या हुआ कि नींद में सपने में तुम्हारी राधे आई और भगवान क्या बोले? अगर भगवान ने कहा कैसी गई बीती सी लड़की बेकार से, तो फिर नींद में कैसे याद आ रही है गई बीती? अच्छा यूं कहे कि नहीं बड़ी जोरदार है कोई है, तब तो बात गई, तब तो सत्यानाश। ये बातें बहनें समझ सकती है, भाइयों को थोड़ा समझ सकते, सबको आ सकती है। इसलिए भगवान चुपचाप सह लेते हैं। रानियों के सब बाण सहते हैं भगवान। और फिर एक दिन सिर में पीड़ा हुई, दुनिया में कोई इलाज नहीं मिला। तब नारद जी पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई मेरा प्रेमी होता, सिर चरण की धूल मुझे देता तो सिर की पीड़ा ठीक हो जाती, पर उसे अनिश्चित काल के लिए नरकवास होगा, मेरा वियोग हो जाएगा। इसलिए मैं उपाय कैसे बताऊं, कैसे करूं? भक्त के ऊपर गाज गिरे।
नारद जी टाइम टाइम फेस, सब रानियां टाइम टाइम फेस, दुनिया भर के सब प्रेमी। कौन अनिश्चित काल तक नरक जाए, कौन भगवान से दूर होना चाहे, ये फर्क है। नारद जी ने कहा प्रभु दुनिया में कोई है तो तुम ही बताओ, मैं तो थक हार गया। बड़े बड़े प्रेमी है, एक से डिग्रियां लिए हुए, भागवताचार्य, भागवत भास्कर, अनंत श्री विभूषित, जगत गुरु शंकराचार्य, एक से एक है दुनिया में, पर कौन आपको चरण की धूली देकर नरक जावे, आप ही बताओ। बोले ब्रज में भी गए थे। देखिए नारद जी को भी पता, जैसे उद्धव जी नहीं जानते ब्रज प्रेम अब जाना, ऐसे नारद तक को पता नहीं है, व्यास तक को पता नहीं है। ये तो भगवान खुद प्रचार किए तब पता पड़ता है। व्यास जी ने कहीं ब्रज लीला नहीं लिखी, तब नारद जी ने आकर चेताया, भागवत में तब ब्रज लीला लिखी है, नहीं तो 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, ब्रज लीला नहीं लिखी अभी तक। क्योंकि ऐसे ही है, लोगों पर उल्टा असर पड़ेगा, ऐसे छोड़ दी। इसलिए ब्रज का चरित्र बड़ा गूढ़ है। और नारद जी को आज भगवान इस बहाने से सिखा रहे हैं। बोले जाओ ब्रज में भी मेरे प्रेमी रहते हैं। बोले ब्रज में भी प्रेम? बोले हाँ है तो सही, प्रेम तो करते ही हूँ मुझसे, जाओ शायद उनसे चरण धो ले। और यहाँ गोपियाँ कदली वन में झुलस गया, बावड़ी सी रो रही है, कोई छटपटा रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है, कोई ध्यान मग्न है, एक भी नॉर्मल नहीं है। नारद जी को लगा कोई लुगाया को पागल खाना कहीं, एक भी सूफी हालत में नहीं है। तब नारद जी श्री कृष्ण गोविंद गाया, वो गोपियाँ एकदम वो पागलपन खत्म, दौड़ी दौड़ी है, सीरियस होके सामने आए, बाबा हमारे श्याम सुंदर कहाँ है इस समय, अच्छे ना द्वारिका। नारद जी बोले उनको सिर की पीड़ा हो रही है। अरे बाबा अष्ट सिद्धि नवसिद्धि वाली द्वारिका में सिर की पीड़ा का इलाज नहीं? बोले यही तो चमत्कार, यही तो आश्चर्य। तो कोई इलाज? बोले इलाज तो है, कोई उनका प्रेमी होता, उनको चरण की धूली दे देता तो ठीक हो जाते हैं। गोपियाँ एक झटके में सारे चरण बढ़ाते, ले जाओ बाबा, धूल भी बहुत है, चरण भी कितनी है। अरे बाबरी गोपियों तुम समझो, पता नहीं कब तक के लिए, अनिश्चित काल के लिए तुम्हें भगवान से दूर होना पड़ेगा और नरक की यातना सहनी पड़ेगी। ध्यान से सुने, दुनिया सब डर गई इस बात से, पर गोपियाँ कहती है बाबा उनसे ना हमारी कोई कभी दूरी हुई है, नरक जावें चाहे स्वर्ग रहें, वो हम में है, हम उनमें है, कोई दूरी की चिंता ही मत करो। और नरक स्वर्ग भी हमारा कुछ और है, श्याम अगर दुखी है यही हमारा नरक है, श्याम अगर सुखी है यही हमारा स्वर्ग है। अगर इस समय दुखी है वो तो हम स्वर्ग में भी नरक में ही हैं, अगर वो सुखी हैं तो हम नरकों में भी नाचने जैसी, मौज करने जैसी, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए आप नरक स्वर्ग की चिंता मत करो, वियोग की चिंता मत करो। हमारे प्रियतम दुखी हैं, उनका दुख दूर होता है तो ये ले जाओ। अब नारद जी को चेत हुआ कि प्रेम क्या होता है और गोपियाँ क्या चीज़ है। प्रेमी तो हम भी है, गोपी रानियाँ भी है, और भगवान इस तरह से रानियों को भी शिक्षा दे दी। ये सब मत लाओ, फूल ले आई तो अच्छी बात है, तुलसी भी ठीक है, और कुछ नहीं, फूल भी छोड़ दो, कर दो जमा, बस घर में बांट देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी चकित हुए, गांठड़ी उन गोपियों के चरण की धूल की गांठ लेकर, जैसे उद्धव जी आज राधे राधे हो रहे हैं, राधे, ऐसे नारद जी भी भर्ती हो गए, वो भी राधे। अदर द्वारिका में रानियों ने देखा, एक की तो हमारे धनी है, इनकी तो राधे राधे, बाबा जी और बिगड़ गए। और उत्तर मिल गया रानियों को कि कुछ तो है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है जो हमारी अक्ल में नहीं आ सकता। जिन श्याम अपने पति हैं, हम चरण की धूली नहीं दे सकी, नरक के भय से, वियोग के, वो रानियों ने, वो गोपियों ने काम कर दिखाया है। जबकि कब से वो वियोग में हैं, कभी मिली भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं उनको। क्या प्रेम है ये? कुछ बात नहीं, सब कुछ है। तब रानियों को भगवान केवल देखे, बोले कुछ नहीं, ये है राधा, ये है गोपियाँ। जैसे तुम्हारा मन है ना, कहीं भी सुख पाता हो तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती,
ऐसे गोपियाँ आत्मा की तरह और भगवान उनका मन की तरह। हमारे प्यारे कहीं भी सुखी रहने चाहिए बस। अगर वो सुखी है कैसे भी सुखी है, बस यही हमारा जीवन। ऐसा नहीं कि हमसे सुखी हो औरों से सुख लेवे तो हम प्रेमी नहीं, फिर कामी हो जाते। प्रेमी में कामी में ये था। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा, प्रेम की आचार्य है। हमारे प्यारे सुखी हैं, बस हम यही जीवन है हमारा। ये कठिन, बड़ा समझना भी बड़ा कठिन नहीं है, पर गोपियों का यही जीवन। गोपियों को भी मालूम है, राधा रानी को मालूम है क्या श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हो चुके, लाखों बच्चे, उनको पता नहीं क्या, पर गोपियाँ उसी में आनंदित रहती। इसलिए गोपियों के हृदय को, राधा रानी के हृदय को अक्ल से समझना असंभव। इस आत्मा और मन की तरह है। गोपियाँ आत्मा है भगवान की, श्याम सुंदर गोपियों का मन है। इस तरह से समझो। हमारा मन सुखी है, अगर हमारा मन दुखी है तो समस्या है, सुखी है तो कोई समस्या नहीं। ऐसे आइए भगवान का अब विवाह की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी, बड़े भैया बलराम जी, उनका विवाह पहले हुआ। सतयुग के राजा रेवत, उनकी पुत्री रेवती। हर पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा विकल्प देखते हैं। बेटियों को ये निर्णय माता और पिता पर छोड़ना चाहिए। जल्दीबाजी और ये प्रलोभन में आज बहुत नाश कर रही बेटियाँ। तरह तरह के फुसलाने वाले संसार में, जिसको जिहाद कहते हैं, न जाने क्या क्या। और बेटियाँ, और ऐसे ऐसे केमिकल है उनकी कलाइयों में लगे होते हैं। ऐसी साइंस आजकल हो गई, कलाइयों में केमिकल लगाते हैं। थोड़ा सा सूंघा दिया, थोड़ी सी तुमने बोली चाली में उनको नजदीक कर दिया, तो ऐसे ऐसे छल कपट। आदमी बावड़ा सा हो जाता है उसमें। इसलिए बचो, बेटियों को बचाओ, विशेषता से बेटियों को बचाओ। अपने सबसे प्यारे हमारे सखा, बंधु, प्रेमी भगवान माँ और पिता है। उनसे जो विश्वासघात करेगी लड़कियां कोई भी, तो उसका कहीं ठिकाना नहीं है। उसका जो अपना कोई प्यारा उसको मालूम दे रहा है, वही उससे घोर विश्वासघात करेगा। यही तरीका, यही फल मिलेगा। रेवत राजा ब्रह्मलोक में आए। ब्रह्मा जी ने कहा, भोले रेवत, तुम जितनी देर में वहाँ से यहाँ पहुँचे, लाखों वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए। और जो लड़के तुमने देखे थे वो तो कितनी बार काल के गाल में चले गए। तो महाराज मेरी बेटी कुमारी रहेगी। बोले कुमारी नहीं रहेगी, सबकी व्यवस्था जोड़ी बनी हुई। अभी 28वां द्वापर चल रहा है और द्वारिका में शेषावतार बलराम जी विराजमान है। अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनसे कर दो। तुरंत वापस आए ब्रह्मा जी के प्रभाव से और द्वारिका में आकर अपनी पुत्री रेवती का हाथ बलराम जी के हाथ में दे दिया। पर क्योंकि लड़की जो है ना सतयुग की है, सतयुग के लोग 27 हाथ लंबे होते थे, त्रेता वाले 15 हाथ लंबे, द्वापर वाले 7.5 हाथ लंबे, कलयुग वाले 3.5 हाथ लंबे। अब कहाँ तो 27 हाथ की लड़की है और कहाँ 7 हाथ वाले, 7 लड़का जी 7 हाथ के कुल, और जोड़ी ओपे ही को नहीं। तो द्वारिका की सखियाँ मुंह बिचका रही, कोई जोड़ी। शाम बलराम जी समझ गए, चलो अभी करेक्शन कर देते। उन्होंने हल लिया और हाथ में लेकर ऊंची भुजा बढ़ाकर रेवती के सिर पर हल रखा। और वो लड़की जैसे रेडियो का एरियल आप प्रेस कर दो तो छोटा हो जाता है, ऐसे लड़की की हाइट छोटी करते गए। और जब लड़की कंधे तक रहेगी, अब सखियों से पूछा और छोटी करूँगे, काफ़ी है। तब सब सखियों के उत्साह आया, अब जोड़ी बहुत अच्छी है, बोल रेवती रमन की, अब जोड़ी ठीक हो, ठीक है। और इस तरह से बलराम जी की शादी हो गई। अब आइए छोटे भाई कन्हैया बचे हैं। नारद जी इस मिशन में चले। महाराष्ट्र में एक विदर्भ देश है, उसकी राजधानी कुंडनपुर। राजा भीष्मक भगवान के बड़े भक्त हैं और जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा भगवत भक्त, ईमानदार, पराक्रमी, संस्कारवान, धर्मप्राण, प्रजा प्राण है, श्रमी है, तो प्रजा में भी वैसे लक्षण हैं। राजा भ्रष्टाचारी, अय्याशी, विलासी है तो प्रजा में।
पहले तो राजा रानी के पेट से आते थे, आज राजा आपके बटन से निकलते हैं। इसलिए अपने नेतृत्व को सोच समझ करके चुना करो, केवल रेवड़ियों में मुफ्त के प्रलोभनों में मत बिका करो, इससे बड़ी हानि आपकी हो। आपको उल्लू बनाने वाले, बिजनेस करने वाले बहुत हैं। पर आप बस प्रलोभन में बिक जाते हैं। 300 करोड़ का बजट मैंने सुना नगर पालिका के लिए आया, पर सड़कें वही खटारा खटारा खटर, 2-4 सड़कें कोई अच्छी की। 300 करोड़ का कम से कम बजट आता है। 300 करोड़ कहने का नागौर, एक बार कोई ईमानदार चेयरमैन और पार्षद हो जाए तो नागौर एकदम जगमग हो जाए। इतना सरकार पीछे से देती है, पर चोर चोर मौसेरे भाई, और आपको ठेंगा दिखा कर रह जाते। अरे जनता जनार्दन भैया नरकों में, घोर नरकों में जाने वाले क्या करते? जिसकी लाठी उसी की भैंस। पहले खूब खर्चा करेंगे, ये पद पाने के लिए खूब लुटाएंगे, और फिर बाद में ये बिजनेस हो गया। पहले इन्वेस्ट करेंगे, फिर तुम्हें उल्लू बनाते रहेंगे। सड़कों की ऐसी दशा होती, खटार खटार खटार। कितना अच्छा होता, सड़कें तो बढ़िया देते जनता को, और बजट में कोई कमी नहीं रखती सर। और जनता भी चुपचाप क्या करे। बड़ी मुश्किल से पूड़ियाँ बनी है उधर, 6 साल में बनी वो। कितनी जाम लगता है वहाँ जब रेल चलती है, खींच खींच के अब बनी है। अरे जनता जनार्दन भैया खा जाते जनता का हिस्सा, और जनता ही चुनती है, तुम लोग चुनते हो उनको। इसलिए ढंग के चुना करो, प्रलोभनों में रेवड़ियों मत बिको, कुछ नई रीत करो। एक आपका प्रधानमंत्री आया, इससे तो कोई सीखता। हमारे कभी कभी जब ये दुर्दशा देखते तो मन में आती है कि हम बताएं दुनिया को कैसे सेवा होती है, पर करें क्या? एक काम बढ़ाया हुआ भगवान ने, यही काफी है। पीड़ा तो होती है कि बताएं दुनिया को कैसे सेवा होती है, अगर हमें मौका मिले। एक आपको प्रधानमंत्री मिला, एक उत्तर प्रदेश में फकीर मिला है दबंग। जनता सुख पावे, अपनी जितनी शक्ति है, कितनी अधिकार शक्तियां मिली सरकारों को, जनता की सेवा में खपाओ, तो भगवान नारायण मिल जाएंगे। कि लूटो खसोटो तो घोर नरकों की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी। आज उदाहरण है, कोई पोथियों की बातें नहीं, आज हमारे सामने उदाहरण है। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष में मिले, अब तो सुधरो, अब तो नहीं तो घोर दुर्गति होगी।